भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने 147 रनों का लक्ष्य 2 गेंद पहले हासिल किया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। भारत की इस साल एशिया कप में पाकिस्तान पर यह लगातार तीसरी जीत है। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में यह पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीम फाइनल में टकराई। भारत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक बड़ा पोस्ट भी किया। तो पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर, साथ ही इस जीत के साथ ही देश भर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने जश्न मनाया। वहीं कई राजनेताओं ने भी जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, जीता भारत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। ये आवाज भी आप सुन सकते हैं, जय हिंद के नारे, जय श्री राम के नारे। और ये नाचते थिरकते हमारे टीम इंडिया को चाहने वाले, ये फैंस, ये दीवाने, ये भारत ने जीत हासिल की है। ये केवल खेल के मैदान में जीत नहीं है, ये भारत की जीत है। और इसी का जश्न मनाते हुए युवा आपको यहाँ पर नजर आएंगे, नाचते थिरकते, जश्न मनाते, नारे लगाते हुए। ये जश्न की शानदार 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, दिल्ली की। और आप देखेंगे कैसे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है भारत की जीत। शानदार जीत। मैच टक्कर का मैच था, काफ़ी करीबी मैच था। बहुत बड़ा स्कोर पाकिस्तान की तरफ से नहीं खड़ा किया गया था, लेकिन बॉलिंग से दबाव उनकी जो है वो उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन अंत में जीत हुई। और ये तस्वीर भी देखिए, ये महिलाएं ऑटो में जा रही हैं और वो भी थिरकती हुई, नाचती हुई वहाँ से निकल रही। चलिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। तो गीतू, शानदार मैच था, टक्कर कड़ी टक्कर थी, काफी क्लोज मैच आ गया था, मैच फंस भी सकता था। और अब ये जश्न की तस्वीरें जो देखने को मिल रही है वो भी गीतू। और शिवम, ये कह सकते हैं तस्वीरें सुकून देने वाली है, क्योंकि कल तक जब ये मैच चल रहा था मैदान में और सांसें थमी हुई थी सभी की, क्योंकि मैच कभी भी पलट सकता था। उम्मीदें थोड़ी सी कम दिख रही थी, हालांकि दिल में जो जज्बा था भारतीयों का वो ज़रूर ऊंचा था कि जीतना हमें ही है। लेकिन जिस मोड़ से मैच गुजर रहा था उस वक्त ये ज़रूर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कब क्या हो जाए। क्योंकि हमने देखा जब मैच शुरू हुआ और भारत ने अपनी पारी खेली तो 10 रनों पर ही 2 विकेट का गिर जाना, वहीं पर आप देख सकते हैं कि किसी भी क्रिकेटर का हौसला खत्म हो जाता है। खासतौर से जो भारतीय लगातार इस दुआ में लगे हुए थे कि फाइनल मैच हमें ही जीतना है, वो भी मैच जब पाकिस्तान के साथ हो तो जज्बात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और शायद यही वजह रही कि उस वक्त ऐसा लगा कि आगे पता नहीं क्या होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि तिलक वर्मा आते हैं और 20 कह सकते हैं रनों के अंदर ही एक और विकेट गिर जाना, तो ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शायद तिलक वर्मा अगर कल अपनी धुआंधार पारी नहीं खेलते तो ये मैच जीतना संभव था। और हमने ऐसा ही देखा कि तिलक ने किस तरह से इस पारी को खेला और बहुत ही हौसले के साथ, एक कह सकते हैं कि काम एंड कूल तरीके से जिस तरह से वो मैदान में हमें दिखाई दे रहे थे, वो शायद उनका जो एक प्लानिंग अंदर ही अंदर चल रही थी, किस तरह से इन रनों को हमें जुटाना है, भारत को विजयी बनाना है। और अगर ऐसे में हम देखें, संजू सैमसन का भी एक बड़ा योगदान रहा, शिवम दुबे, रिंकू की अगर हम बात करते हैं जो वो आखिरी समय में आए और कहीं ना कहीं भारत को एक यादगार जीत दिला दी। तो हम कह सकते हैं कि मैच जो था शुरुआती दौर में लग रहा था कि कहीं हमारे हाथों से फिसल न जाए। उम्मीदें सभी की लगी हुई थी और विरोध भी हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए। लेकिन क्योंकि खेल स्पिरिट के तहत, नियमों के तहत ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा गेम्स खेलता है एशिया कप में, तो हमें उसे फेस करना था। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय क्रिकेटर्स ने अपना जज्बा दिखाया वो भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उस बात को भी सपोर्ट कर रहा था कि हम भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहते, लेकिन खेल नियमों के तहत हमें ऐसा करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा जब भी भारत ने मैच
मैच जीता और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ उन्होंने नहीं मिलाया। कल भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया, यानी कि जो नकवी पाकिस्तान के ही हम कह सकते हैं कि एक तरह से ताल्लुक रखते हैं और भारत के लिए ये जो लम्हा था वो ऐसा पल था जिसमें उन्हें ये भी साबित करना था कि हम खेल रहे हैं लेकिन हम दिल से नहीं खेल रहे हैं, यानी हमारी इच्छा नहीं है पहलगाम हमले के बाद। और एक ऐतिहासिक जीत इसे हम कह सकते हैं शिवम, 9वीं बार एशिया कप के विजेता बने हैं और ये जो सिलसिला है वो थमा नहीं है और इसलिए ये जो जश्न की तस्वीरें हैं और ज़्यादा दुगनी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि उम्मीदें जिस तरह से भारतीयों की थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही थी, हालांकि मन में ये विश्वास जरूर था कि भारतीय टीम कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि जीत हमें ही मिलेगी, लेकिन मैच जो था उस ऐसी पोजीशन पर आ चुका था जब हमने देखा पाकिस्तानियों के चेहरे ज्यादा खिले थे और भारतीय थोड़े मायूस होते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार जीत दर्ज की। और हम कह सकते हैं इसमें जिस तरह से तिलक वर्मा ने अपना योगदान दिया है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल गीतू, और एक असर जो है ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पर भी बहुत पड़ा होगा। उनके जो मायूस चेहरे थे, बस यही था कि वो रो नहीं रहे थे। उनकी तस्वीरें जब आपने मैच के आखिर में देखा होगा, बस रोने वाली उनकी तस्वीर हो गई थी, शक्ल वैसी हो गई थी। बाकायदा जब शुरुआत में जब हैंडशेक नहीं किया तब से ही वो प्रभावित थे, यानी एक के बाद एक हार, एक के बाद एक शिकस्त का सामना उनको जो करना पड़ रहा था, जो उनकी फजीयत हो रही थी। बीच में वो भी सोच रहे थे कि हम मैच नहीं खेलेंगे, जब रेफरी को लेकर विवाद उठाने लगे कि भाई उनके द्वारा ऐसा किया गया, वापस जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो बहुत ही वहाँ पर ऐसा लगता है कि ना तो वहाँ के राजनेताओं इस चीज़ को समझ पाए और संभाल पाए, ना क्रिकेटर्स संभाल पाए और ना समझ पाए। और मोहसिन नकवी से तो हमने कप नहीं लिया, ये एक और तमाचा उनके मुंह पर था। बिल्कुल, और ये कह सकते हैं कि शायद ये तमाचा भी था। और यहाँ पर देखिए जो नकवी हैं वो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी ट्रॉफी देने की, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ियों से ट्रॉफी मेडल्स लेने से मना कर देते हैं तो वो उन ट्रॉफी मेडल्स को अपने होटल लेकर चले जाते हैं। हालांकि बीसीसीआई इसको लेकर अब एक्टिव हो रहा है और इसकी शिकायत की जाएगी कि आप आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं। तो ये कह सकते हैं शिवम, ये जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय हम देखेंगे आईसीसी से भी शिकायत करने की बात कही जा रही है। और जिस तरह का व्यवहार है पाकिस्तान का उसको लेकर भी अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि जो पिछला मैच हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसमें किस तरह से पोज बनाए जा रहे थे, राइफल के पोज बनाए जा रहे थे, 6 राफेल 6 उंगलियां दिखाई जा रही थी, तमाम तरह के इशारे थे। और मैदान पर ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर की एक झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि जैसा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हाल हुआ है वैसा ही क्रिकेट के मैदान में भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सबक नहीं लेगा और जो उसकी सोच है वो हमेशा दिखती है, स्पष्ट हो जाती है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर पाकिस्तान को लग रहा होगा कि ठीक है इस बार आज तो मैच हमारे कब्जे में होना है, और शायद यही वजह थी कि एक ओवर कॉन्फिडेंस उनमें जरूर दिखाई दिया। और आखिरी ओवर जो आप कह रहे हैं कि वाकई जो बॉलर्स थे पाकिस्तान के उनके चेहरे मायूस हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब शायद उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, और कोई उनको बचा पाया भी नहीं, और ये मायूसी जायज़ भी है। लेकिन जो इशारे जो भी करें, राफेल कितने दिखाएं, शहबाज शरीफ 3 बार उनकी स्पीचेस आई हैं और आपने देखा होगा गीतू, कभी बताते हैं कि 4 जहाज़ गिरा दिए, फिर बोलते नहीं 5 जहाज़ गिरा दिए, फिर दोबारा आते हैं कहते हैं 6 जहाज़ गिरा दिए, फिर आते हैं कहते हैं 7 जहाज़ गिरा दिए। तो झूठ बोलने में भी तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, झूठ बोलने में भी तो थोड़ी एक्सपर्टीज़ बना लेनी चाहिए। इतने समय से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाके जब झूठ बोलते हैं तब वो पकड़े जाते हैं, थिएट्रिक्स करते हैं, ड्रामा करते हैं। मोहसिन नकवी क्या करें नहीं करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, भारत तो जीत गया है। भारत ये तो हमने भी देखा था, शुरुआती दौर में थोड़ा सा ये था कि खेलें कि नहीं खेलें, लेकिन खेला तो बहुत अच्छा खेला। और एक संदेश, इस खेल का भी इस्तेमाल जिस तरीके से भारत ने किया है एक संदेश देने के लिए गीतू, वो संदेश पहुंचा होगा पाकिस्तान तक, वहाँ के लोगों को भी पता लगा होगा, वहाँ के नेताओं को भी समझ में आई होगी कि अब भारत से किसी भी पटल पर आप मजाक में भी पंगे नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दिया खेल के मैदान पे, जहां पर इच्छा हमारे खिलाड़ियों की नहीं थी, क्योंकि विरोध भी काफ़ी हुआ शिवम देश में कि पहलगाम अटैक के बाद आप खेल भी कैसे सकते हैं, एक मैदान पे दोनों टीमें कैसे हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि यहाँ पर खेल भावना भी सर्वोपरि थी और नियम भी होते हैं जिसको लेकर भारत ने यहाँ पर ज़्यादा इतना विरोध उस तरीके से नहीं किया, क्योंकि नियमों के सामने शायद बेबस हो गई थी हमारी टीम और हमारा देश। और ऐसे में हमें ये मैच खेलना था
खेलना था। और लेकिन जो अच्छी बात रही क्रिकेटर्स की वो ये थी, संदेश बार बार वो यही दे रहे थे कि हम भी पहलगाम अटैक से दुखी हैं, हम भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते हैं। और शायद यही वजह रही कि जिसके चलते यहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से गेम खत्म होने के बाद हाथ नहीं मिलाया गया, एसीसी चीफ से ट्रॉफी नहीं ली गई। और मोहसिन नकवी का जो बर्ताव रहा है उसके बाद आलोचना भी हो रही है, क्योंकि वो भारत को दी जाने वाली ट्रॉफी मेडल सब होटल लेकर चले गए हैं। इसको लेकर अब आलोचना उनकी हो रही है कि ये तो हद हो गई है, अगर आपसे नहीं कोई ट्रॉफीज लेना चाह रहे तो जाहिर सी बात आप छोड़कर जाइए। लेकिन बिल्कुल नहीं। गीतू, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू। गीतू हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी और विस्तार से उन्होंने पूरे मामले को अच्छे से विस्तार से समझाया।